हरे कृष्ण मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं कलयुग के रहस्यों के बारे में। उन रहस्यों को परम भगवान श्री कृष्ण जी ने आज से लगभग 5000 साल पहले ही बता दिया था। इन रहस्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कई वैदिक ग्रंथों में मिलता है। आप अधिक जानकारी के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण पढ़ सकते हैं और विष्णु पुराण में भी इन सारी बातों का वर्णन है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं उन रहस्यों के बारे में जिसे कि परम भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही बता दिया था। हालांकि ये भविष्यवाणियाँ श्री कृष्ण द्वारा आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की गई थी, लेकिन आज ये सारी भविष्यवाणियाँ पूरी तरह से सच साबित हो रही हैं। इतने वर्षों पहले लिखे ग्रंथ में वर्तमान के बारे में जो भी बातें कही गई हैं वह बिल्कुल सटीक बैठती हैं। भगवान कृष्ण के अनुसार कलयुग में धर्म, सच्चाई, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन का शारीरिक बल, याददाश्त आदि सब कुछ घटता चला जाएगा और कलयुग में धर्म का केवल एक ही चरण बचेगा। कलयुग में मनुष्य की संपत्ति के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। कानून और न्याय धन से खरीदे जाएंगे। बिजनेस में सफलता धोखे और बेईमानी पर आधारित हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति केवल गेरुए कपड़े और तिलक के आधार पर ब्राह्मण माना जाएगा। लोग दाढ़ी रखने मात्र से ही साधु कहलाएंगे। कलयुग में अनेकों ढोंगी संत जो खुद को भगवान घोषित कर देंगे और मूर्ख लोग उन्हें भगवान मान भी लेंगे। जिसकी कमाई अच्छी नहीं होगी उसकी संपत्ति और प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए जाएंगे। जो व्यक्ति शब्दों का खेल खेलने में कुशल होंगे ऐसे लोगों का बोलबाला होगा। ऐसे ही लोगों को कलयुग में विद्वान समझा जाएगा। कलयुग में केवल पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य रह जाएगा। जो अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम होगा उसे ही समाज में प्रतिष्ठा हासिल होगी। धर्म के सिद्धांतों का पालन केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए किया जाएगा। अगर कोई निर्धन है तो उसे अपवित्र माना जाएगा। बनावटीपन को एक गुण माना जाएगा। कलयुग में पत्नियां पतियों से पहले भोजन कर लेंगी और पति से सेवा करवाएंगी। धरती भ्रष्टाचारियों की भीड़ से भर जाएगी। सामाजिक वर्ग जो खुद को जो सबसे ताकतवर पेश कर पाएगा उसे ही राजनीतिक शक्ति हासिल होगी। तरह तरह के करों यानी टैक्स से परेशान होकर आम आदमी घास, पत्तियां, बीज आदि खाना शुरू कर देगा। सूखे की वजह से आदमी बुरी तरह प्रभावित होगा। कलयुग में लोग अधिकतर मांसाहारी ही होंगे और मांस खाना बड़प्पन की निशानी होगी। कलयुग में लोग सर्दी, तूफान, गर्मी, बाढ़ और बर्फबारी से परेशान होंगे। झगड़े, भूख, बीमारियां और बेचैनी से लोग प्रताड़ित होंगे। कलयुग में मनुष्य की जीवन की आयु अधिकतम 50 वर्ष ही रह जाएगी। लोग अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करना बंद कर देंगे और उन्हें वृद्धाश्रम भेज देंगे। कलयुग में चंद पैसों के लिए लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। दोस्ती और करीबी रिश्तों को छोड़ देंगे। यहाँ तक कि वे पैसे के लिए अपनी और अपने रिश्तेदारों की जान गंवाने तक के लिए भी तैयार हो जाएंगे। असभ्य लोग भगवान के नाम पर पवित्रता ग्रहण करने का ढोंग करेंगे और साधु का भेष पहनकर अपनी आजीविका चलाएंगे। जिन्हें धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होगा वे धार्मिक सिद्धांतों की बात करने का नाटक करेंगे और बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे। कलयुग में लोग धर्म के नाम पर अपना व्यापार चलाएंगे। यहाँ तक कि राजनीति भी धर्म के नाम पर ही होगी। लोग भगवान के नाम पर भीख से लेकर वोट तक मांगेंगे। सेवक ऐसे मालिकों की भी आज्ञा का पालन करेंगे जिसने अपनी संपत्ति गंवा दी है और जिनका कोई चरित्र ना हो। मालिक अपने अक्षम सेवकों को नौकरी से निकाल देंगे, चाहे वह पीढ़ियों से परिवार की सेवा क्यों न करता रहा हो। जब गायें दूध देना बंद कर देंगी तो उनका या तो परित्याग कर दिया जाएगा या फिर उनकी हत्या कर दी जाएगी। और बैलों का खेती में प्रयोग न होने के कारण बैल और गायों को आवारा पशु घोषित कर दिया जाएगा। राजनीतिक नेता वेदों की गलत व्याख्या कर उसे दूषित कर देंगे। तथाकथित पुजारी और बुद्धिजीवी केवल अपने पेट और कामवासना की पूजा करेंगे। भ्रूण को उसकी माँ की कोख में ही मार दिया जाएगा। लोग बुरे विचारों को प्राथमिकता देने लगेंगे। कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। युवा लड़कियां अपने कौमार्य का व्यापार करेंगी, जैसा कि आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक आदि पर दिख ही रहा है। बारिश के देवता वर्षा के वितरण में अनियमितता लाएंगे और कहीं अधिक बारिश होगी तो कहीं कम, कहीं बाढ़ आएगी तो कहीं सूखा पड़ेगा। ज़्यादातर लोग कठोर और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते पाए जाएंगे। बिना गाली गलौज के लोग तो बात भी नहीं करेंगे। भगवत गीता के अलावा आज के समय में अनेक धार्मिक ग्रंथों में कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जैसे चोर राजा बन जाएंगे और राजा चोर बन जाएंगे। शासक संपत्ति हासिल कर उसका दुरुपयोग करेंगे, जैसा कि
आज के समय में नेता लोग कर ही रहे हैं। वे नेता लोगों की रक्षा करने में असफल रहेंगे। जिनके पास थोड़ा बहुत ज्ञान होगा वे बिना किसी गुण के लोग उन्हें भी साधु कहने लगेंगे। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और जुड़े रहें गीता सत्य के साथ। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, हम उस पर अवश्य ही वीडियो बनाएंगे। जय श्री कृष्ण।